वन वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये केवल एक पूरी बकवास है, ये संभव है नहीं। इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे कि टाइगर, जंगल का टाइगर, अब इनको सर्कस का टाइगर बनाकर रिंग मास्टर जो है हंटर चला रहा है। भाजपा के मित्रों को दुश्मन नहीं मानते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं। कब से एमजीएम को जान रहे हैं आप? तब से जान रहे हैं कि एमजीएम जब यहाँ के मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री थे, तीन मुख्यमंत्री कोल्हान के थे और एमजीएम में लोग घुसते थे तो बदबू मारती थी। अब जब चुनाव आ गया है, चुनाव का 3 महीना बचा है, तो उस समय ये परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। क्या चीज का परिवर्तन करना चाहते हैं? अरे परिवर्तन करना है तो अपने मनोस्थिति का परिवर्तन कीजिए। कह रहे हैं बांग्लादेशी, देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? किसकी जवाबदेही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके मातहत काम करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मातहत काम करता है केंद्र सरकार का। ये तो झूठे मक्कार लोग हैं, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा विहीन विपक्ष है। देखिए हेमंत विश्व शर्मा जी का यदि मैं कहूंगा तो एक लाइन में कह सकता हूँ कि जैसे चीनी सामान नहीं होता है, चीन से आया हुआ सामान लिखो फेंको, वही है, लिखो फेंको वाला सामान है। झारखंड की जनता जो है उलगुलान करती है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि बोलूंगा, बोले सोनिहाल शास्त्रीय काल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में दौरा हुआ। उन्होंने अपने सभा में कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। तो क्या आप मानते हैं कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं? नहीं, देखिए राजनीति में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, कोई यहाँ दुश्मन नहीं होता है। राजनीति लोकतंत्र कहता है कि वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हम हमारे भाजपा के मित्रों को दुश्मन नहीं मानते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी विचार की लड़ाई होती है, सिद्धांत की लड़ाई होती है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती है। किसी को अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, चोर दरवाजे से सत्ता को बेदखल करना, ये लोकतंत्र नहीं है। इसलिए लोकतंत्र बड़ा मर्यादित होता है, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं तो बहुत छोटा अदना कार्यकर्ता हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर क्या कह सकता हूँ। रवनीत सिंह बिट्टू, इन्होंने जो भी कुछ कहा राहुल गांधी के बारे में, जो भी उपयोग किया शब्द का, देखिए कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मैंने पहले भी कहा कि नहीं होना चाहिए। राजनीति में विचारों का मतांतर होता है, स्वस्थ लोकतंत्र। अब कोई कहे किसी की जीभ काट लेंगे, किसी को जिस परिवार ने बलिदानी और शहादत देने का काम किया है, जिस परिवार ने माँ भारती की माटी में अपना खून जो है देने का काम किया है, इंदिरा जी ने शहादत दिया, राजीव जी ने शहादत दिया और उनकी वो संतान हैं, तो जो शहादत में इबादत देखने वाले लोग हैं, यदि उनके भी परिवार पर यदि लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे तो इसपे तो जनता देख रही है। परिवर्तन रैली करने जा रही है भाजपा 23 तारीख से, और उन्होंने कहा है कि परिवर्तन रैली में ऐसे लोगों में ऊर्जा लाएंगे कि वो इस बार भाजपा की सरकार यहाँ पर बनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि जब मंजिल करीब थी तब पांव फिसल गया। जब झारखंड की जनता कोविड काल में त्राहिमाम कर रही थी और पूरा देश जो है, पूरी दुनिया संकट के दौर में थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो है नदारद थे। उस समय ही आदमी दुख में ही अपने दोस्त को बनाता है, उस समय ये सारे लोग गायब हो गए थे और मंजिल जब करीब थी तो इनका पांव फिसल गया। उस समय डरे भयभीत लोग जो है छुप गए थे। अब जब चुनाव आ गया है, चुनाव का 3 महीना बचा है, तो उस समय ये परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। क्या चीज का परिवर्तन करना चाहते हैं? अरे परिवर्तन करना है तो अपने मनोस्थिति का परिवर्तन कीजिए कि आप जो है, आपको जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया जो है विधायक और सांसद हैं, उन्होंने एक बार भी 27% ओबीसी आरक्षण की बात नहीं उठाई।
एक बार भी उन्होंने सरना धर्म कोड की बात नहीं उठाई। एक बार भी 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारे झारखंड का रॉयल्टी का है वो केंद्र से मांगने का कोई भी सांसद ने हिम्मत नहीं किया। तो आखिर जनता ने जो सांसदों को चुना है, विधायकों को चुना है, विधायकों को कम से कम ये 27% ओबीसी का जो आरक्षण है वो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व की सरकार ने तोड़कर 14% किया, पिछड़ों का अधिकार को छीनने का काम किया। और जो है कि ये सरना धर्म की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो ये सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? हमारा पेशा एक्ट जो है इसको क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हैं? ये बार बार केवल जो है एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि जो है पोलराइज हो जो है वोट, और पोलराइज होने के लिए सिर्फ कह रहे हैं बांग्लादेशी बांग्लादेशी। देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? किसकी जवाबदेही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके मातहत काम करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मातहत काम करता है केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन है। आपने देखा कि इजराइल में किस तरीके से जो है लोग घुस गए और मारकाट हुआ। यदि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके मातहत है और आप ही कह रहे हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठी घुस रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप जवाबदेह हैं, आपकी जवाबदेही थी, आपने जवाबदेही का पालन नहीं किया। वो कैसे करके माँ भारती की सीमा में प्रवेश कर गए? तो ये सीधा सीधा उत्तरदायित्व इन लोगों का है। लेकिन ये लोग जो है ये नैरेटिव सेट करने के लिए, अपनी कुकर्नी को छुपाने के लिए, अपनी कर्तव्यहीनता को दूसरे पर लादने के लिए इस तरह का जो है प्रोपगंडा कर रहे हैं। एक सवाल और है कि डिमना में जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लगभग भाजपा आरोप लगा रही है कि उसका शिलान्यास रघुवर दास ने किया था, इसीलिए आप लोग उसका उद्घाटन नहीं करे, लेकिन वो हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार है। इन लोगों को आधी अधूरी जानकारी है, इनको पूरी जानकारी भी नहीं है। ये सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजेंद्र बाबू, और उन्होंने, और मैं विधायक था उस समय, हमने और राजेंद्र बाबू ने इसकी नींव डाली थी। ये लोगों को ये आधी अधूरी जानकारी लेकर ये बिना सिर पैर के ये बोलने लगते हैं। राजेंद्र बाबू स्वास्थ्य मंत्री थे और हम यहाँ के विधायक थे। उसी समय में हमने एक मानकों में पावर ग्रिड का जो है वो ऊर्जा मंत्री भी थे, तो पावर ग्रिड का भी हमने जो है उनके कर कमलों द्वारा नींव डलवाया था, और ये जो है अस्पताल का भी नींव उनके कर कमलों द्वारा डलवाया था। तो ये लोग जानते उनते हैं नहीं। अब ये बोल देंगे कि डोबो पुल जो है इनकी देन है। अरे डोबो पुल मैंने जो है अपने मंत्रिमंडल का, मेरा अंतिम मंत्रिमंडल का अंतिम जो ये था उसमें जो है डोबो पुल पास कराया था। बाद में हम लोग चुनाव हार गए, सरकार नहीं बनी, तो इन्होंने उसी संलेख को फिर से लाकर अप्रूवल देकर फिर से उसमें काट छाट करके जो है कट पेस्ट करके जो है ये कर दिया। तो जो काम हम लोग का है उस काम को कहीं ना कहीं ये अपना कट पेस्ट करके अपना जो है मोनोग्राफ बैठाना चाहते हैं। एमजीएम में लगातार लापरवाही हो रही है, हादसे हो रहे हैं, लेकिन एमजीएम का सुधार नहीं हो रहा। कब एमजीएम सुधार? आप कब से एमजीएम को जान रहे हैं? आप तब से जान रहे हैं कि एमजीएम, जब यहाँ के मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री थे, तीन मुख्यमंत्री कोल्हान के थे, और एमजीएम में लोग घुसते थे तो बदबू मारती थी। एमजीएम में बदहाली की स्थिति थी। आज एमजीएम वैसा एमजीएम नहीं है। आज एमजीएम में सुधार की लगातार सतत प्रक्रियाएं चल रही हैं, और एमजीएम अस्पताल में ही हमने 434 करोड़ रुपया का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का नींव डाल दिया, और उसका काम भी चालू हो गया युद्ध स्तर पे। ये लोग क्या बात करेंगे? इनके पास कोई बात करने का है मुद्दा? ये बोकस लोग है। 434 करोड़ रुपया कभी इन लोगों ने सोचा था? 434 करोड़ रुपया का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आप जाइए, आप जाके अभी अपने कैमरा में कैद कीजिए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाके देख लीजिए कि वो कितने तल्ला बन गया है साक्षी में। और हम जो है 64 करोड़ रुपया का जो है 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट लगाने जा रहे हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? 471 करोड़ का ये कहते थे कि फ्लाईओवर जो है दिखावा है, फ्लाईओवर जो है झूठ है, ये केवल चुनावी जो है हथकंडा है, मेयर का चुनाव ये करना है। आज देखिए फ्लाईओवर का नींव गड़ा चुका है, पिलर खड़े हो रहे हैं। तो ये तो झूठे मक्कार लोग हैं। इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा विहीन विपक्ष है, और अब विपक्ष चूंकि देख रहा है कि हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से ये भयभीत है। चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो
अबुआ आवास की बात हो, चाहे 5 लाख से 15 लाख रुपया हमने जो है अबुआ स्वास्थ्य योजना करने का काम किया है, और चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, सर्वजन पेंशन स्कीम हो, चाहे वो पोटो हो, खेल का योजना हो, तो इतनी सारी योजनाएं हम धरातल पर ला रहे हैं कि अब इनके पास मुद्दे नहीं है। तो अब मुद्दा विहीन विपक्ष जो है, अब ये जो है मतलब मंजिल करीब थी तो पांव फिसल गया, अब मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं। तो इनके हाय तौबा करने से कुछ होने जाने को नहीं है। ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, और वही हत्या का एक जीता जागता प्रमाण है कि इन्होंने आईपीसी सीआरपीसी में फेरबदल कर दिया है। ये इसका आंशिक बदलाव है, लेकिन इस देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कभी भी खत्म नहीं होने देगी, उस पर आंच आने नहीं देगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है, कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, हम वन नेशन वन इलेक्शन को इसी तरह से देखते हैं जैसे इन्होंने कहा ना कि पूरे देश को हम जो है एक तरह से चलाएंगे। आप बताइए, पंजाब के लोग जो है गेहूं खाते हैं, बंगाल के लोग चावल खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, कई देश के लोग जो है लुंगी पहनते हैं, हम लोग जो है पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो ये देश विविधता में एकता का देश है, और ये विविधता में एकता का देश को आप जो है एकरूपता के नाम पर तोड़ दीजिएगा, संभव नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो इनकी सोच है, ये सोच सीधे सीधे ये लोकतंत्र को समाप्त करने की सोच है। ये इनका बस चले तो ये पंचायत के चुनाव में भी अपने शीर्ष नेताओं को उतार कर ये पंचायत का चुनाव जीतने के लिए ये सुबह से रात तक सिर्फ इनका एक ही मैकेनिज्म काम करता है कि हाउ टू विन इलेक्शन। तो देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये केवल एक पूरी बकवास है, ये संभव है नहीं। और यदि ये संभव होगा तो ये बहुत इसके पीछे, अभी तो इन्होंने मंत्रिपरिषद से स्वीकृति दिया, विभिन्न राज्यों में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, विभिन्न राज्यों के जो है मत आएंगे, तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, आप बताइए महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया? महिला सशक्तिकरण का तो काम जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा था। इन्होंने क्या किया? हम महिला सशक्तिकरण करेंगे लेकिन हम 2029 में करेंगे। अरे भैया, जो मर्द होता है, जो निर्णय करने वाला होता है, वो तुरंत निर्णय करता है। आप 29 की बात जो है आप जो है 22 में करेंगे। तो ये तो देखिए, ये पूरी बकवास करने वाली व्यथा है। ये इसमें कोई बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। पहले तो ये कर लेना कि जो परिसीमन वाला चीज जो है, परिसीमन जो है लागू कर दें। इन्होंने तो कहा था, अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक रेल हुई, फिर अभी खरसुआ में हुई थी रेल, अभी फिर एक पैसेंजर में जो है गुड्स ट्रेन रेल हुई है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि कवच हम ऐसा सिस्टम लाए हैं कि 2 ट्रेन आपस में आएगी तो कवच जो है तुरंत रोक देगा। तो क्यों ड्रिल हो रहा है? आप बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, टाटा अमृतसर चलाई नहीं जा रही है, वो ड्रिल हो जा रही है, कवच सिस्टम फेलियर हो गया है। तो भाषण इनके बहुत बड़े व्यापक हैं, लेकिन चीजें धरातल पर कुछ भी नहीं है। चंपाई सोरेन ने दावा किया है कि कोल्हान की 14 में से 14 सीट इस बार भाजपा के हाथ में है। नहीं, देखिए, ये सही है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या बोला जा सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको आदमी यहाँ से उखाड़ता है और दूसरी जमीन में लगाता है, तो वो भी मिट्टी के साथ लगाए जाते हैं, तब वो जिंदा होता है। वो भी उसका एक मौसम होता है बरसात का, उस बरसात के मौसम में लगा दिए जाते हैं तो हो जाता है। लेकिन ये बड़ा पेड़, बृहद पेड़ और हरा भरा पेड़, और उसको यदि गर्मी में उखाड़ कर और उसको जो है बिना मिट्टी के यदि दूसरी जगह उसको लगा दिया जाएगा, वो गाछ बचेगा? कभी नहीं बच सकता है। क्योंकि ये हमारे आंगन के पेड़ को इन्होंने उखाड़ा और उखाड़ कर अपने यहाँ लगाया है, लेकिन ये हरा भरा पेड़ भी वहां जाकर मुरझाकर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे कि टाइगर, जंगल का टाइगर, अब इनको सर्कस का टाइगर बनाकर रिंग मास्टर जो है हंटर चला रहा है।
तो हमने तो बचपन में कविता पढ़ी थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी जो है पिंजड़े में कैद नहीं हो सकता है, उसको खुला चीज चाहिए, तो ये पिंजड़े में कैद कर दिया है इनको। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने बयान दिया है कि हमारे साथ अभी भी बहुत कांग्रेस के नेता और जेएमएम के नेता संपर्क में, और आगे आप देखते रहिए क्या होता है। देखिए हेमंत विश्व शर्मा जी का यदि मैं कहूँगा तो एक लाइन में कह सकता हूँ कि जैसे चीनी सामान नहीं होता है, चीन से आया हुआ सामान, लिखो फेंको, वही है, लिखो फेंको वाला सामान है वो। चीनी सामान कैसा होता है, एकदम तुरंत यूज एंड थ्रो, मतलब वो तुरंत आप जलाइए भूख भाग करेगा। आप देखिए चीन का सामान सब आ रहा है, हमारा लाइट और उसका लाइट देखिए भूख भाग करता है, थोड़ा दिन जलता है जोर से, उसके बाद भूख करके बंद हो जाता है। तो चीनी आइटम है, उसका कोई दम नहीं है। चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को और क्या दावेदारी रहेगी? नहीं, दावेदारी की कोई बात ही नहीं है। हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया है। अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी, उसके सपनों का झारखंड बनाने का जो वचनबद्धता है, उस वचनबद्धता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारा इंडिया गठबंधन खड़ी है। हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब, सारे लोग जो है एक तरफ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग संविधान की हत्या करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि पिछड़ों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करना चाहते हैं, जो लोग सरना कोड लागू नहीं करना चाहते हैं, जो लोग 1,36,000 करोड़ हमारे झारखंड का रॉयल्टी देना नहीं चाहते हैं, उनके विरुद्ध में झारखंड की जनता जो है उलगुलान करती है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाएंगे। रणजीत सिंह बिट्टू के खिलाफ आप लोगों ने पुतला दहन किया था, उसके बाद आपका पुतला दहन सिख समाज के लोगों ने किया है, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि बोलूंगा, बोले सोनिहाल शास्त्रीय काल।